तो कैसे बच्चे, हम पिछले क्लास में हमने बात किया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। आप क्या करते हैं, इस पे ऊपर कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरम है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारे पास ए मैट्रिक्स था, एक बी मैट्रिक्स था। हमने क्या किया, बी का ट्रांसपोज निकाला, बी डैश इसके साथ ए मल्टीप्लाई किया, फिर बी भी मल्टीप्लाई किया, तो ये भी क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमको ये शो करना है कि जो आपका बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए हमारे पास कैसा हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए हमारा क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक के बारे में बात कर लेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले हम केस 1 बनाते हैं। केस 1, इसके अंदर क्या, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार बताओ, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कुछ भी हो स्क्वायर होगा, ऑर्डर कुछ भी हो स्क्वायर होगा। ठीक है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अगर एक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस सिचुएशन में ए का ट्रांसपोज कितने के बराबर आएगा, ए के ही बराबर आने वाला है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज हम लेते हैं वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो पुराना मैट्रिक्स क्या बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, वी हैव क्या हमारे पास बी डैश ए बी है। ठीक है, इसका क्या करता है, ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। देखो हमने ट्रांसपोज लेने का तरीका सीख रखा है कि अगर दो मैट्रिक्स है उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज हमेशा क्या रिवर्स ऑर्डर में आता है। तो कोई भी 3 मैट्रिक्स है तो वहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी रिवर्स ऑर्डर में लो, पहले इसका लो ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज ले, फिर इसका लो, तो बी ट्रांसपोज पहले से ही है, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो कितना आ जाएगा, बी डैश ए डैश बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाने वाला है। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर आ चुका है क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने मान रखा है। तो क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी, क्या बोलेंगे, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लिया था और बी डैश ए बी आ गया। मान लो इसको एक सेकंड के लिए यक्स है तो यक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो यक्स आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो। चलो, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे यही सिचुएशन है कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज कितने के बराबर आएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। क्या आएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो फिर से वही सिचुएशन, क्योंकि हमको इसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। जब हमारे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी डैश ए बी ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी आ जाएगा। अभी कितना आएगा, बी ट्रांसपोज माइनस ए बी के बराबर, क्यों, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो माइनस को बाहर करो, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आ गया। तो बी ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज से स्टार्ट किया था लेकिन माइनस टाइम्स आ गया, यक्स के ट्रांसपोज से स्टार्ट किया था लेकिन माइनस यक्स आ गया। तो यही तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन, जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो अगर निगेटिव मैट्रिक्स के साथ आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चल, ये बात प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। अब क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा सोचते रहना। क्लास जब ओवर हो जाएगा थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तुम भी सोचना, थोड़ा सा हम भी सोचेंगे और डिटेल में अगर कुछ अच्छा बता सके तो बताएंगे। ठीक है, चलो इसको रब कर दें, चलो इसको हटा देते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई भी अगर एक ए हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, एक सेकंड, इफ लिखने दो पहले, इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है,
इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन सो दैट जो ए प्लस ए डैश होगा इज सिमेट्रिक, वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी अगर एक ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमको ये शो करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलो तो हम पहले सिमेट्रिक की तरफ बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ब्लू मार्कर यहाँ पे, चलो तो क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो क्या ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज से जो भी रिजल्ट आएगा क्या कर दिया, उसको बी के बराबर मान लिया। ठीक है, आप क्या करते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं, देन बी ट्रांसपोज कितने के बराबर, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर, मतलब क्या, ए ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए प्लस बी है, इनके सम का ट्रांसपोज कितने के बराबर होता है, इनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ए का ट्रांसपोज ऐसे ही, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ये क्या हो सकता है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। एडिशन है ना, एडिशन में सेंस ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, वही मतलब है। तो ए डैश प्लस ए लिखो या ए प्लस ए डैश लिखो, वही मतलब है। तो स्टार्ट, अब ए प्लस ए डैश क्या है हमारे पास, बी के बराबर, मतलब ये क्या, बी आ गया। तो हमने बी डैश से स्टार्ट किया था, बी आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्या दिखाना है कि ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हो गया। चलो तो ए माइनस ए डैश, ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ सी के बराबर मान लेते हैं इस बार। ठीक है, लेट सी इक्वल टू ए माइनस के ए डैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे, तो सी डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, मतलब क्या, ए ट्रांसपोज माइनस वही जो एडिशन के केस में, वही सब्ट्रैक्शन के केस में भी, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब क्या, ए ट्रांसपोज माइनस के ए, मतलब क्या, अब हम हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको सी इस फॉर्म में दिख रहा है, ए आगे दिख रहा है, तो माइनस कॉमन लो, तो ए माइनस के ए डैश आ जाएगा, मतलब क्या, माइनस के सी आ जाएगा। तो यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लो और मैट्रिक्स के निगेटिव पार्ट के साथ, मतलब मैट्रिक्स एक निगेटिव साइन के साथ आ जाए, तो सी क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ पे देखो सी डैश क्या आ गया, माइनस सी के बराबर आ गया। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर सी इक्वल टू ए माइनस के ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया। चलो इसको नोट करो, एक सेकेंड, ऑन है ना, हाँ ऑन है। चलो इसको नोट करो। चलो अब आगे बात करते हैं, कोई भी अगर एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी है, ए बी सी डी, किसी को भी मान लो, तो उस मैट्रिक्स को आप उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हो। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इस क्वेश्चन से जस्ट पहले वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या हो गया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया था, और ए माइनस ए डैश क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही वाला क्वेश्चन देखा था ना, उसी के अंदर प्रूफ किया था ना कि अगर एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, ए माइनस, हाँ इसी के अंदर देखा था। चलो तो अभी हमने ये देखा कि अगर कोई भी एक ए मैट्रिक्स है और एक ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिफाइंड है। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सिंपल सी बात है, अगर ए में एक कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी को लेके हमारे पास नेक्स्ट एक हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलता है, पहले उसको लिखते हैं। एक सेकेंड, ब्लैक से अच्छा लग रहा है यार किसी भी क्वेश्चन या थ्योरम को लिखने में। ठीक है, एक सेकेंड, थ्योरम क्या बोलता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी
expressed as can be expressed as the sum of symmetric एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसी को हम प्रूव भी करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसी को पहले प्रूव करते हैं। तो चलो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक ए मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, लेट हमारे पास क्या है, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम ए को किसके बराबर लिख सकते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा था, अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक बात बताओ, ये इक्वेशन सही है कि नहीं? अगर एक ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ये थ्योरम क्या बोल रहा है, कोई भी मैट्रिक्स को उसके हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये बात सही है? हाँ, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इक्वेशन गलत है। गलत कैसे है, देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या करोगे, ओपन करके आईडी ना करोगे तो 2a बनेगा, और यहाँ पे क्या माइनस, ये प्लस में ये माइनस में 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन ही बराबर नहीं है, इतना तो ध्यान में रखा करो। चलो, तो ये इक्वेशन कैसे सही होगा, अगर हम क्या करें, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 2a बन रहा था, इस बार क्या होने वाला है, 2 कट जाएगा, सिंपली क्या a इक्वल टू ए आ जाएगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई, हम क्या जानते हैं कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कोई भी एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर, ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा? और कोई भी एक अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या चांस है कि मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बचेगा? कोई चांस नहीं है। लेकिन चांस है। चांस क्यों है? क्योंकि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं, जिनमें से हमने एक ए प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर ये सिमेट्रिक है तो कितने के बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, अब चलो कोई भी मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, इसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक ऐसा है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक ऐसा है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेते हैं मतलब क्या, हम सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश कितने के बराबर आएगा, ए के बराबर, और ये k क्या होता है, बाहर हो जाता है। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज के अंदर ही देखा था कि k क्या है, जो कांस्टेंट होता है वो ट्रांसपोज, उसका कुछ ट्रांसपोज नहीं होता। k कोई कांस्टेंट नंबर है, अब 1 का ट्रांसपोज क्या कर लोगे, कंजुगेट निकालने की बात होती तो वहां पे हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज करने की बात चल रही है। तो k मतलब क्या, कोई भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा कुछ भी जो भी है, लेकिन रियल नंबर है। 1 का ट्रांसपोज क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब क्या, ये जो 1/2 है वो जब a प्लस ए डैश के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, उसके बाद भी जो a ये बनने वाला है ए प्लस ए डैश, ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेम होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, कि कोई भी अगर हमारे पास एक ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, -a के बराबर, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और के वैसे का वैसे ही बाहर निकल जाता है। ऐसे लिखो k इंटू माइनस के। अब ठीक है, k वैसे का वैसे ही बाहर हो जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे लिए क्या होगा, ये वाला क्वांटिटी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर फॉर यू।
अब इसी को क्या करते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है, इसको दो लाइन में तो बोल नहीं सकते कि ये ऐसे है ये ऐसे है। तो क्या बोलेंगे कि ये पहले इतने के बराबर हो गया, कि ए इतने के बराबर हो गया। थोड़ा सा इसको, एक मिनट, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, देन ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस के ए डैश। ठीक है, सिंस क्या बोलेंगे, सिंस फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अगर हम क्या करते हैं कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं तो कितने के बराबर होता है, के ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। कहने का मतलब जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है। सेम बात होगा स्क्यू सिमेट्री के केस में भी, कोई भी क्या है, सॉरी सिमेट्री के केस में भी और स्क्यू सिमेट्री के केस में भी, कोई भी अगर हमारे पास सिमेट्रिक, देयरफॉर लिखते हैं इसको, बता तो दिया ही, इट फॉलोज दैट हाफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। थस लास्ट में इसी लाइन को रिपीट कर दो कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 4 लाइन का बाद था, लेकिन इसको अच्छे से हमने, आई होप आपको समझाने में हमने क्या बोलते हैं, सफलता हासिल की, ऐसा बोल सकते हो। अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं। हमने लास्ट ही क्वेश्चन के अंदर देखा कि एक हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डेक्स सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डेक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रहा था तो दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये बैलेंस हो गया। हाफ ए क्या हो जाएगा, मिलके क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, काट पीट के क्या होने वाला है, यहाँ पे ए बचेगा, इधर ए भी बचेगा, मतलब क्या बैलेंस हो गया। तो मतलब क्या, हम क्या बोलेंगे कि ये ए इसके बराबर लिखा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम था कि 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी पे फर्क ना पड़ जाए, 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे फर्क ना पड़ जाए, क्योंकि हम जानते ही हैं कांस्टेंट के हमेशा ही बाहर हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखते हैं इसके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं। 1 2 3 4 है तो ए को हम क्या कर सकते हैं, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, बस इसको रहने देते हैं जो हमको चेक करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल गया, 1 2 3 4। ठीक है, एक सेकेंड, कंटिन्यू वर्किंग, गुड। ए मिल गया तो पहले क्या क्या चाहिए हमको, ए डैश चाहिए। तो ए डैश क्या मिलेगा हमारे पास, 1 2 3 4। चलो ऐड करो अब, ए प्लस ए डैश मतलब 1 2 3 4 इन प्लस 1 3 2 4 कितना आएगा, 1 1 2 3 2 5 4 2 सॉरी 3 2 5 और 4 4 8। अब फिर क्या करते हैं, a माइनस के ए डैश का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या मिलने वाला है हमारे पास, 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4 क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। चलो इतना हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे पुट करो, ए क्या है हमारे पास, ए आई मैट्रिक्स है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू ये आया 2 5 5 8 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू ये आया 0 माइनस 1 1 0, सभी का कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1। हाँ ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो 2/2 क्या आने वाला है, 1 होने वाला है, 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 8/2 मतलब क्या 4 हो जाने वाला है। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करो, 0/2 मतलब क्या 0,
-1/2 और 1/2 होने वाला, बस सिंपली ऐड करो। अब तो ऐड करो, 1 + 0 1, 5/2 प्लस 5/2 प्लस 1/2 कितना होना माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 5 - 1 4/2 मतलब क्या 2 आ गया, 5/2 1/2 ऐड करो, 5 + 1 6/2 मतलब क्या 3 आ गया, 4 + 0 4 आ गया। और यही ये था क्या, हाँ भाई यही तो ये था। हाँ मतलब बात सही है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं। चलो इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। इनका बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट हमको लगता है ओवर हो चला है, लेकिन जब तक जान है तब तक जान है, खींच के चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को भी करने की। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लेते हैं कि ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 1 2 4 एक सेकेंड 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3। हमको इस ए मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर शो करना है। तो पहले ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालो, कितना आएगा 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3। अब क्या करो, ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकालो। तो चलो ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आएगा, चलो करना तो पड़ेगा ही, डायरेक्टली कर ले क्या, हाँ डायरेक्टली कर लेते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं। 1 + 1 2 कर, इतना समझते हो ना, इतने तो बच्चे नहीं हो, मैट्रिक्स बहुत पढ़ा हुआ है। 2 + -2 0 4 - 1 3 -2 + 2 0 5 5 10 3 6 9 -1 + 4 3 6 3 9 3 3 6। अब क्या करते हैं, ए माइनस ए डैश का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 1 - 1 0 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4 4 माइनस माइनस प्लस 5 -2 -2 -4 5 -5 0 3 और -6 -3 -1 4 कितना आएगा माइनस के नहीं -4 माइनस यहाँ पर 4 आएगा, -1 -4 मतलब -5 हो जाएगा 6 और यहाँ पे -3 3 3 -3 0। कुछ याद आ रहा है, हाँ याद तो आ ही गया होगा। अरे यार ये बोल रहा था कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल पे एलिमेंट्स हमेशा ही 0 होते हैं, कुछ और ही याद कर लिया था। चल अब क्या करना है, हमको दिखाना है कि a इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस के ए डैश के बराबर है कि नहीं। चलो तो हाफ इसके अंदर डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दे क्या, चलो डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आने वाला है 2/2 1 0/2 0 3/2 0 10/2 5 9/2 3/2 9/2 और 6/2 मतलब क्या 3 और प्लस इसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 4/2 2 5/2 माइनस के 2 0 माइनस के 3/2 माइनस के 5/2 3/2 और 0, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो 1 + 0 1 0 + 2 2 3/2 5/2 5 3 8/2 4 0 - 2 माइनस के 2 5 0 5 9/2 माइनस के 3/2 9 3 6/2 मतलब क्या 3 3/2 माइनस 5/2 3/2 माइनस के 5/2 मतलब क्या माइनस के 1 9/2 3/2 मतलब क्या 9 3 12 मतलब क्या 6 और 3। अब ए मैट्रिक्स चेक किया जाए 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3, ये बात मतलब क्या कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्लास अभी और लंबी चलेगी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमने एक बात बोली थी आपको इसके बारे में, ठीक है। तो एक बात है भाई, सोना तो पड़ेगा क्योंकि देखना है, सोना तो पड़ेगा क्योंकि देखना है। और सच कैसे होगा, इसके लिए 2 कंडीशन है, पहला क्या जो तुम जानते हो और दूसरा भी जो तुम जानते हो, ठीक है। पहला क्या ये, ठीक है, इससे समझौता नहीं, और दूसरा क्या ये सबके पास होता नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी सबके पास है, मतलब ये सभी कर सकते हैं लेकिन ये सब नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आप इनको सच करना चाहते हो तो इन दोनों चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये तो हर कोई भी कर लेगा,
स्पेलिंग सही है ना? हिंदी बहुत बहुत दिन हो गया पढ़े यार। आई होप लास्ट 10th में पढ़ा था, उसके बाद हिंदी छूट ही गया। उसके बाद इंग्लिश मिल गया और फिजिकल एजुकेशन मिल गया, हिंदी का वारा न्यारा हो गया। ठीक है, तो आइए फोकस करना इस पे ध्यान रखने के लिए, ठीक है, कि जिसके पास ये होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये तो सभी कर लेते हैं, अपने इसके इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट करो, हम कुछ और बात कर लेते हैं।